सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि हर सेकंड बिना आपकी जानकारी के 100 ट्रिलियन पार्टिकल्स आपके शरीर के आर पार हो रहे हैं, बट आपको इसका एहसास भी नहीं होता। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि दीज पार्टिकल्स कैन बी रिवील द ओरिजिन ऑफ आवर एंटायर क्रिएशन, यानी कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का राज खोल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्ट पार्टिकल्स की, यानी कि न्यूट्रिनस। ये ना तो लाइट से टकराते हैं, ना चार्ज को महसूस करते हैं एंड ना ही उनको रोका जा सकता है, बट ये पार्टिकल्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ये गोस्ट पार्टिकल्स एंड इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये हमें यूनिवर्स के डार्क मैटर और वर्थ को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम सबने सुना है कि हमारा यूनिवर्स एटम से बना है, बट क्या आपको पता है कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव, वहीं पर न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इनसे अलग हैं। ये इतने छोटे और हल्के होते हैं कि इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इन्हें न्यूट्रिनस यानी कि गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। ये पार्टिकल्स चार्ज लेस होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इनका मास भी बहुत कम होता है, इतना कम कि इसे मापना बहुत मुश्किल है, और ये लगभग लाइट की स्पीड से चलते हैं। एंड इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये बिना किसी रुकावट के हर चीज को पार कर सकते हैं, आपकी दीवारें, आपका शरीर, यहाँ तक कि पूरी अर्थ को भी। तो आखिर इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? न्यूट्रिनस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी इम्पॉसिबिलिटी, यानी ये किसी भी चीज से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। ये चार्जलेस होते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्हें नहीं रोक सकता। इनका मास बहुत हल्का है, इसलिए ग्रेविटी का भी इन पर कोई असर नहीं होता। ये सीधे लंबी दूरी तय कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर आप एक इंसानी आकार के न्यूट्रिनो डिटेक्टर होते तो भी आपको एक न्यूट्रिनो से इंटरेक्ट करने के लिए लगभग 100 साल का इंतजार करना पड़ता। इन्हें पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों को स्पेशल इक्विपमेंट एंड टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ गोस्ट पार्टिकल्स। अब थोड़ा समय के पीछे चलते हैं। न्यूट्रॉन्स का पता सबसे पहले 1930 के दशक में चला था, जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी गायब हो रही है। वोल्फ्गैंग पोली ने पहली बार गोस्ट पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का सुझाव दिया था, बट 1956 में फ्रेडरिक रिंस एंड क्लाइड कोवान ने इसे पहली बार डिटेक्ट किया। तब से लेकर अब तक न्यूट्रॉन्स ने वैज्ञानिकों को बार बार हैरान किया है। न्यूट्रॉन्स को 3 फ्लेवर्स में बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मोइनो न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, जिसमें से टाउ न्यूट्रिनो सबसे खास होते हैं बिकॉज इन्हें पकड़ना सबसे मुश्किल है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी की मदद से 7 टाउ न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किए हैं। न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे एक विशालकाय डिटेक्टर बनाया है। इसे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। यह 1 क्यूबिक किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है एंड इसमें 5160 डोम्स लगाए गए हैं। जब कोई हाई एनर्जी न्यूट्रिनो बर्फ की किसी भी परमाणु से टकराता है तो वह चेरेनकोव रेडिएशन नाम की एक ब्लू लाइट पैदा करता है। यह पता लगाता है कि यह न्यूट्रिनो आया कहां से है एंड उसकी एनर्जी कितनी है। टाउ न्यूट्रिनोस को समझकर हम यह जान सकते हैं कि यूनिवर्स में सुपरनोवा, ब्लैक होल एंड गामा रे बास्टर जैसी घटनाओं से क्या एनर्जी निकलती है। ये पार्टिकल हमें यह भी बता सकते हैं कि यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का क्या रोल है। आने वाले समय में 2 बड़े एक्सपेरिमेंट, डॉन और ट्रिडेंट, न्यूट्रिनो को और अधिक समझने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।